सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आई टेल यू अगेन द सेम थिंग, 90% ऑफ बिजनेस जो है ना वो हिल चुके थे तब तक। और इस बिजनेस में जब हम आए तो जो सबसे बढ़िया बात लगी वो पता क्या थी? इट वॉज इंस्पायरिंग। लोग एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे थे, लोग एक दूसरे को अपलिफ्ट कर रहे थे। मुझे ये लगता है कि अगर हो सकता है मे बी इसकी जरूरत शायद हमें ना रहती, लेकिन जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई है, जो अच्छी ग्रोथ अलग तरीके से आई है, वो शायद हमें और कहीं ना मिलती। पहले वाली लाइफ में डायमेंशन ऑफ सक्सेस पता है क्या थी? ओनली मनी। बट आज की डेट में सक्सेस की डेफिनेशन जो मुझे लगता है वो ये है कि इट इज नॉट ओनली अबाउट फाइनेंस। फाइनेंस तो है ही है, हेल्थ भी है, सोशल भी है, फैमिली भी है, स्पिरिचुअल भी है। जब तक ये पांचों चीजें इकट्ठी नहीं होगी तब तक हम उसको सक्सेसफुल लाइफ नहीं कह सकते एक तरह से। वेल बीइंग इज मोर इम्पोर्टेंट। पहले क्या हो रहा था? पहले फाइनेंस तो अच्छा हो जाता लेकिन फैमिली लाइफ रुइन हो जाती थी क्योंकि बिजी बहुत थे, सोशल सर्कल टोटली टूट चुका था। और इसके अलावा अगर हम बात करें स्पिरिचुअलिटी, तो बहुत दूर की बात है। अपने देखो, स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू इनवर्ड जर्नी है, अपने बारे में सोचने का मौका ही कहाँ होता है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जब इस बिजनेस को हमने देखा था तो इट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट सिनेरियो। आप में से जो लोग इन दिनों ज्वाइन किए हैं, आई थिंक जस्ट लास्ट एक साल के अंदर अंदर, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा दैट यू आर सो ब्लेस्ड कि आप इस टाइम एक रिफाइंड वे में जो है ना वो अपना बिजनेस में यहाँ पर आए हैं। रिफाइंड कहने का मतलब क्या हुआ कि आप तब आए हैं इस बिजनेस में जब सब कुछ सही हो चुका है, एवरीथिंग इज राइट नाउ। यू नो, एक चीज आप सोच के देखिए, जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो मेगा फंक्शन के लिए हमारे को 8-8 घंटे ट्रेवल करके जाना पड़ता था। एक मेगा फंक्शन आने जाने और रहने का कॉस्टिंग अगर लगा ले तो 20-20 हजार रुपए का हमारे को फंक्शन पड़ते थे। और कल जो फंक्शन हुआ वो आपको 20 हजार नहीं देना पड़ा, इवन 20 रुपए नहीं देना पड़ा, और आपने उस फंक्शन को ले लिया। जस्ट इमेजिन दिस थिंग, यू आर एट द बेस्ट टाइम। और अचानक ही जो चीजें चेंजेस हुई, फिजिकल से डिजिटल की तरफ हुआ, तो मैं एक बात आपको बताऊं, एक कहावत है, कहते हैं ना कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। तो लास्ट ईयर मैंने एक वर्ड यूज किया था, इट इज नॉट सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, इट इज सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट एंड द क्विकेस्ट। नो डाउट अबाउट दैट। इस सिनेरियो के बाद अब कौन सर्वाइव करेंगे? अब सब कुछ चेंज होने वाला है ना, सब कुछ चेंज होने वाला है। लेकिन कौन सर्वाइव करेगा? जो क्विकली चेंजेस को अडॉप्ट करेगा। एक पुरानी कहावत है, कहते जब सब लोग सोना खोदने में लगे हो ना, तो आप भी सोना खोदने में ना लग जाओ। आप उन चीजों को बिजनेस करो जो सोना खोदने में हेल्प करेंगी। आप शॉवल्स बेच सकते हो, आप वहां पे फूड जॉइंट खोल सकते हो, आप वहां पे जो खोदने की डिवाइसेस औजार होते हैं उनकी दुकान लगा सकते हो। मेरे को अच्छी तरह याद है, कैलिफोर्निया में एक बार गोल्ड माइन का बूम आया था बहुत पहले। तो वहां पे कुछ फ्लेक्स मिले थे, वहां फैक्ट्री बन रही थी, और 23 कैरेट 22-23 कैरेट का वो सोना था। तो उसके जो आदमी था ना वो लाइक उसने जाके, मजदूर ने जाके दिखाया अपने मालिक को, देखो सोना है यहाँ पे। वो कहता है ये सब बकवास है, तुम ऐसा करो तुम फैक्ट्री पे ध्यान दो। उसने अपने मजदूरों को बोल दिया कि जब तुम्हारे पास समय 1-2 घंटे बचता है ना, तुम चाहो तो खुदाई करके जो सोना मिलेगा वो तुम्हारा हो गया। और मजदूर खोदने शुरू हो गए और वहां पे सोना मिलना शुरू हो गया। और पता नहीं कितने हजार टन वहां सोना था, बाद में पता चला। उसकी देखा देखी उन दिनों कैलिफोर्निया में तकरीबन आई थिंक 1 करोड़ के आसपास लोग माइग्रेट किए थे उसी सोने की खोज में। इंजीनियर्स, डॉक्टर, सभी सब कुछ छोड़ के पता क्या कर रहे थे? जाके सोना खोद रहे थे। लेकिन वहां पे कुछ समझदार लोग थे, वो पता है क्या कर रहे थे? वो सोना खोदने नहीं गए, उन्होंने सोना खोदने के लिए औजार जो चाहिए थे ना उसका बिजनेस करना शुरू कर दिया। सोना ढूंढने से अमीर हुए लोग, हाँ,
हुए, कितने लोग हुए? बहुत कम हुए। लेकिन जो सोना खोदने के लिए जो औजार चाहिए था, जो उसको बेच रहे थे, वो सभी अमीर हुए, क्योंकि वो अपने मनमर्जी के रेट पे बेच रहे थे। तो इसलिए जब गोल्ड रश चल रहा हो ना, तो सभी गोल्ड के पीछे ना भागो। किस चीज के पीछे भागना? जो उसके लिए मदद करती हैं। उन्हीं दिनों जीन्स, एक बंदे ने कपड़े ड्रेस बनाई, पता है लोगों के लिए, कि कपड़े जल्दी खराब हो जाते थे, माइनर्स के फट जाते थे कपड़े, और वहां से एक चीज का आविष्कार हुआ जिसको कहते हैं जीन्स। जो अमेरिकन जीन्स आज इतनी पॉपुलर है, वो बनाई गई थी किसके लिए? उन खदान में काम करने वालों के लिए। बहुत सारे ऐसे एपिसोड हैं। आज तक का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन कौन सा कह सकते हैं? ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन। आपको पता है 1000 से ज्यादा कंपनीज ने ऑटोमोबाइल में कदम कदम रखा था। 1908 के आसपास की बात कर रहा हूं। 1000 से ज्यादा कंपनीज ने। और 70 साल बाद कितनी कंपनी सरवाइव की थी पता है आपको? सिर्फ 4। यानी कि 900 से ज्यादा कंपनीज फेल कर गई। क्वेश्चन ये है कि जब भेड़ चाल चली कि चलो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हम भी कंपनी खोलेंगे, हम भी कंपनी खोलेंगे, हम भी कंपनी खोलेंगे, सभी उसी होड़ में लग गए। लेकिन कुछ स्मार्ट लोग थे जिन्होंने ध्यान दिया कहीं और। वो कहते गाड़ियां आएंगी तो चलेंगी किस पे? पेट्रोल पे। उन्होंने पेट्रोल पंप्स खोले, उन्होंने रिफाइनरीज खोली, अमीर वो लोग हुए। उन्होंने देखा कि टायर जो हैं रबड़ के हैं, उन्होंने रबड़ का बिजनेस शुरू कर दिया, अमीर वो लोग हुए। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं आज आपको? एक बात समझने वाली है। जब गोल्ड माइन रश होता ना, यानी कि जब सभी लोग एक ही तरफ भाग रहे हैं, आज सभी लोग पता किस चीज की तरफ भाग रहे हैं? सोशल मीडिया, अपना चैनल बनाने की तरफ, अपना सब कुछ करने की तरफ। उनको लग रहा है कि हर एक कोई कैरी मिनाटी बन जाएगा, हर एक कोई ये बन जाएगा, हर एक कोई वो बन जाएगा, अपने लाइक्स आ जाएंगे, अपना ये आ जाएगा। जब भेड़ चाल दुनिया अपनी सेल्फी डालने पे लगी हो ना, तो आप ये देखो कि उस जगह से पैसा कैसे कमाया जा सकता है। मैं आज उसके बारे में बात करने वाला हूँ। आर यू इंटरेस्टेड फॉर दैट? पैसा कमाने में अगर किसी का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो तो बता दो, ठीक है ना? बाकी जा सकते हैं, कोई चक्कर नहीं। आज गोल्ड रश किस चीज का है? एवरीबडी, टॉम डिक हैरी आज एक पब्लिक स्पीकर बना हुआ है। एवरी टॉम डिक हैरी आज एक बिजनेस कोच बना हुआ है। एवरी टॉम डिक हैरी नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें आके यूट्यूब पे सिखा रहा है, और खुद चाहे वो एमवे 12% पे करके छोड़ चुका था। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एमवे कैसे करें, एमवे में डायमंड 2 साल में कैसे जाएं, हालांकि वो खुद 5 साल 12% पे रहा था। रिमेंबर दिस थिंग। हर एक बंदा एक मोटिवेशनल स्पीच लेकर आ रहा है, और कई तो ऐसे लोग हैं जिनके फॉलोअर्स लाखों में चले गए हैं बिना बात के। आर यू गेटिंग मी और नॉट? गोल्ड रश किस तरफ जा रहा है? सारा का सारा ट्रैफिक जा रहा है आज सोशल मीडिया पे। लेकिन मैं उस सोशल मीडिया को यूज कर रहा हूं, या सोशल मीडिया मुझे यूज कर रहा है, ये जानना जरूरी है। तो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला क्वेश्चन ये कि क्या सोशल मीडिया को यूज किए बिना हम डायमंड नहीं जाएंगे? तो आंसर इज नो। आप सोशल मीडिया यूज किए बिना भी नेटवर्क मार्केटिंग में क्राउन जा सकते हो, 100%। पहली बात तो ये, यानी कि ये कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर सोशल मीडिया ज्यादा यूज करोगे, क्या डायमंड जाओगे? आई कांट से, मैं नहीं कह सकता। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है, एक ऐसी दोधारी तलवार है, जिसको यूज करना आना चाहिए सही तरीके से। अगेन, क्या आप यूज हो रहे हो कि लोग आपको यूज कर रहे हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे क्या क्या चीज अवेलेबल है? इंस्टाग्राम, ठीक है ना? लिंक्डइन, ज्यादा यूज क्या कर रहे हैं हम लोग? फेसबुक, राइट? दुनिया दुनिया बैठी है जहां पे। टिकटॉक तो बंद हो गया। और सबसे बढ़िया चीज, आपके फोन पे है मैसेंजर, आपके फोन पर है व्हाट्सएप, व्हाट्सएप स्टोरीज, ये सारी चीजें हैं। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? पहले लोग टीवी पे देख के प्रोडक्ट्स को खरीदा करते थे। टीवी पे ऐड आई, पॉपुलर हो गई। लेकिन आज लोग टीवी को देख के ऐड नहीं खरीद रहे, आज सोशल इन्फ्लुएंसिंग से ऐड खरीद रहे। सोशल इन्फ्लुएंसिंग क्या होती है? वही कम्युनिटी जो पहले मोहल्ले में बना करती थी,
आज वो वर्चुअली बन रही है। तो सबसे पहले ये मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप अपने आप को, आपका ऑरा क्या है, आप अपने आप को फील कैसा करते हैं, मतलब आप चाहते कैसे हो अपने आप को प्रोजेक्ट करना लाइफ में? कोई तो आपका ऐसा पॉइंट होगा जो आप ही के पास होगा और किसी के पास नहीं होगा। दैट्स वेरी सिंपल। आप क्या चाहते हो, लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो कि लोग आपसे रिलेट करें? क्योंकि वर्ड आता है सोशल इन्फ्लुएंसर। आई रिपीट दिस थिंग, एमवे बिजनेस में इन्फ्लुएंसर सक्सेसफुल नहीं होते कभी भी। एमवे बिजनेस में इन्फ्लुएंसर कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। एमवे बिजनेस में ये देखना है कि आपसे लोग इन्फ्लुएंस हो, नहीं आपसे लोग रिलेट करें। मेरे अपलाइन में अजीत पाल सिंह मांगट है, बहुत ही सिंपल पर्सनैलिटी है और बहुत ही बड़ा बिजनेस है। पता है क्यों? ही इज नॉट अ बिग इन्फ्लुएंसर, लेकिन वो जब भी स्टेज पे जाते हैं लोग उनकी बात से रिलेट करते हैं। लोग उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हो जाते। जिससे आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे ना, आप उसके जैसा बनना ही नहीं चाहोगे कभी भी, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस हो गए। अगर आप किसी से इंप्रेस हो जाओगे तो इसका मतलब क्या है, आप इंप्रेस क्यों हुए? क्योंकि आपको लगता है आप वैसा नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप किसी से रिलेट कर जाते हो तो आपको पता है आज वो जहां पर है कल मैं वहां पे हो सकता हूं। एमवे बिजनेस में लीडरशिप इज ऑल अबाउट व्हाट मनोज एंड संगीता इज सेइंग, कि जो आज हमें कल आप हो सकते हो। आप ये नहीं कहोगे यार ये तो बहुत ही जबरदस्त लीडर है, ऐसा तो मैं बन ही नहीं सकता। तो जब भी हम सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखते हैं, दैट शुड बी रिलेटेबल। ऐसा अनटचेबल नहीं होना चाहिए। जब एमवे इंडिया में आया तो उस टाइम क्या था, डायमंड पिन को बहुत ज्यादा हाइप देते थे, बहुत ज्यादा हाइप देते थे, वर्शिप करते थे लोग, रादर पूजा। ऐसा लगता था कि डायमंड तो गिने चुने लोग ही जाएंगे, सभी लोग डायमंड ही जाएंगे। मैं फ्रैंकली आपको बताऊं, दैट इज द रीजन कि पहले 10 साल बहुत कम डायमंड गए हैं। क्योंकि यहां पे भी वही सेम चीज आता है कि जब हमारे लोकल घर से कोई डायमंड जाता है ना, तो हमें लगता है अच्छा यार ये चला गया, फिर तो हम तो चले ही जाएंगे। एंड दैट इज द रीजन कल मनोज की टॉक जो थी, इट वाज सो पावरफुल, इट वाज सो पावरफुल। मेरी टीम जो थी 100% रिलेट की इस बात से। आई रिपीट, मैंने ये वर्ड नहीं उसके इन्फ्लुएंस हो गई, नो, रिलेट की इस बात से। तो रिलेट कैसे करेंगे हम सोशल मीडिया पे, जब हम लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेंगे, विल कीप अवर सिंप्लिसिटी। इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में हम कई बार क्या करते हैं, हम वो चीज डालने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं है। इंसान के 3 नेचर होते हैं, ध्यान रखना। एक बाहर वालों के लिए, एक घर वालों के लिए, और तीसरा जब वो अकेला होता है। और जो अकेला होता है ना, वो उसका एक्चुअल नेचर होता है। और अगर तीनों नेचर मैच करते हैं तो वो साधु होता है। समझ गया कि नहीं? तो इस चीज को समझना पड़ेगा आपको कि हमें सोशल मीडिया पे जो भी प्रोजेक्ट करना है, जो भी तस्वीर डालनी, जो भी वीडियो डालनी है, उसको डालने से पहले आपने ये सोचना है क्या ये मेरे पर्सोना से रिलेट करती है। और दूसरा फिर ये सोचना उस बात के लिए, क्या ये मेरे बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेगी? क्योंकि सिर्फ प्रमोशन डाल के, सिर्फ ये प्रोडक्ट डाल के, सिर्फ एक्सेस एनर्जी ड्रिंक डाल के बिजनेस नहीं बढ़ेगा। हमें एक चीज समझनी है, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड सेल विदाउट सेलिंग। जो सेल पे फोकस करते हैं वो सेल्समैन बनते हैं। जो सेल पे फोकस नहीं करते, जो किसी और चीज पे फोकस करते हैं लेकिन सेल हो जाती है, उसे हम कहते हैं बिजनेसमैन। आज से बहुत साल पहले एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था, ओलंपिक थी। उस ओलंपिक में एडिडास को मिली थी अपना स्पॉन्सरशिप। और एडिडास ने लिखवा लिया था कि जितनी भी एड आएंगी वहां पे सिर्फ एडिडास आएगा। जितनी उससे रिलेटेड कोई भी इवेंट होगा, ब्लॉग होगा, कुछ भी होगा, वहां एडिडास आएगा। यानी कि उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन इतनी इतनी मुश्किल कर दी थी कि नाइकी चाह के भी अपने आप को अंदर नहीं डाल सकता था। लेकिन वहां पे उन्होंने गलतियां ढूंढी। उन्होंने पता क्या किया, लंदन में हो रहा था ओलंपिक, और पूरे वर्ल्ड में लंदन के नाम से मोर देन आई थिंक 40 या 50 ऐसी लोकेशंस जो लंदन के नाम से हैं। नाइकी ने जाके क्या किया, उन 40-50 लोकेशंस में जहां जहां लंदन आ रहा था, वहां वहां पे एड कैंपेन तैयार किया। और अल्टीमेटली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लोगों को ये लगा कि ये जो ओलंपिक है इसके स्पॉन्सर एडिडास नहीं है, कौन है? नाइकी है। दिस वाज द मूव। ये मूव
इनडायरेक्ट वे में किया गया था, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, नाइकी सेल्स इंक्रीज बाय 10%। नाइकी ने जूते नहीं बेचे थे कहीं भी, नाइकी ने सिर्फ ओलंपिक को बेचा था। आज हम एक्सेस एनर्जी ड्रिंक नहीं बेच रहे हैं, आज हम एक्सेस वे प्रोटीन नहीं बेच रहे हैं, आज हम प्रोटीन पाउडर नहीं बेच रहे हैं, बाय द वे आज हम एक लाइफस्टाइल बेच रहे हैं। आपके घर में प्रोटीन पाउडर, सर ये बाकी चीजों की जगह ये जो एसेट आए, सब पता है क्यों आया पहले? क्योंकि आप इस बिजनेस के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हो, आप डायमंड जाना चाहते हो। आपको एसेट में डायमंड नजर आ रहा है, आपको प्रोटीन पाउडर में डायमंड नजर आ रहा है, आपको प्रोटीन पाउडर का पीडी का स्कोर 1 भी नजर नहीं आ रहा, आपको सिर्फ ये नजर आ रहा है कि इसके थ्रू में डायमंड जा सकता। रिमेंबर दिस। तो सोशल मीडिया में जब भी कोई पोस्ट डालें तो उसमें बस इतना ध्यान में रखना है कि वो रिलेट करे, ज्यादा फूहड़पना ना हो। दूसरी चीज, हमने किसी को कॉपी नहीं करना। आप अमिताभ बच्चन की बहुत अच्छी कॉपी भी कर लोगे तो भी आप अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट कहलाओगे। रिमेंबर दिस थिंग। कितनी भी अच्छी कॉपी कर लो, आप किशोर कुमार की तरह गाना गाओगे तो किशोर कुमार नहीं बनोगे, किशोर कुमार जैसे गाना वाले बनोगे। सोनू निगम की तरह गाओगे तो सोनू निगम जैसे, अरिजीत की तरह गाओ तो अरिजीत जैसे बनोगे। लेकिन जब अपनी आवाज में गाना गाओगे ना, तो आप खुद बनोगे, सेल्फ बनोगे। तो हमने सोशल मीडिया पे पहली बात, हमने किसी को कॉपी भी नहीं करना। किसी का कंटेंट भी अगर हो सके तो आइडिया ले सकते हैं, लेकिन कॉपी करने की जरूरत नहीं, बिकॉज योर कंटेंट इज गोइंग टू बी द बेस्ट। अच्छा, कितना टाइम इन्वेस्ट करना सोशल मीडिया पे? उतना टाइम इन्वेस्ट करना है जितना आप सब्जी में नमक डालते हो। सब्जी में नमक कितना डाला जाता है? सब्जी में नमक कितना डाला जाता है? बहुत ही थोड़ा सा, लेकिन उससे पूरी सब्जी का टेस्ट चेंज होता है। सोशल मीडिया में भी उतना टाइम डालना है जितना जरूरी है नमक की तरह, लेकिन उससे पूरा आपके पर्सोना का, आपके प्रोफाइल का जो टेस्ट चेंज हो जाएगा लोगों में, लोग आपको जानने लगेंगे। 90% ऑफ द पीपल जो एमबीए में नहीं है वो आपको कैसे जानेंगे? सोशल मीडिया के थ्रू। अच्छा चलो, एमबीए में नहीं होते तो क्या ना डालते? लोग यही तो देखना चाहते हैं कि एमबीए बिजनेस में थे और अब एमबीए बिजनेस में नहीं थे और एमबीए बिजनेस में हो। फर्क क्या हुआ आपके अंदर? कहाँ से देखेंगे? वो आपके घर आके तो देखेंगे नहीं आज की डेट में, कहाँ से देखेंगे? सोशल मीडिया के थ्रू। क्या फर्क आया आपके अंदर? ठीक है ना? तो ये चीज समझनी पड़ेगी, सोशल मीडिया एक सिर्फ इमेज है, और उस इमेज में मेरे को बताना है सर सोशल मीडिया से रिस्पॉन्स कैसे लें। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं बाय द वे, जिसके 90,000 1 लाख फॉलोअर भी है ना, वो भी वहां से 6 लाख निकाल के डायमंड नहीं जा सकता। भूल जाओ इस बात को। ये लोगों को बहुत, मेरे भी 2000 प्लस फॉलोअर्स हैं, पर मेरे को नहीं लगता कि अगेन उससे हम कुछ रिजल्ट निकाल रहे हैं, वो सिर्फ एक पर्सोना है। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के बारे में मनोज बहुत अच्छा बताते हैं। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपने जब कर दी ना, तो बार बार खोद के देखने की जरूरत नहीं है कहाँ तक बढ़ी, क्या हुआ, कितने फॉलोअर हुए, कितने लाइक्स हुए, कितना क्या हुआ, बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। वो पर्सोना डेवलप होने दो ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अल्टीमेटली आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार आपको जान जाएगा कि नहीं यार ये कुछ कर रहे हैं बिजनेस में। वो बिजनेस में चाहे आए चाहे ना आए, एटलीस्ट आपको नेगेटिव नहीं देगा। लेकिन यार मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं कैसे डाल दूं? तो आपने यहाँ पे एक काम करना है, वहां पे आप ये चेक कर सकते हो आपने किसको नहीं दिखाना है। जिनको नहीं दिखाना चाहते ना, उनको टैग कर दो कि इनको नहीं दिखाना हमने सोशल मीडिया पे जाऊंगा मैं, ठीक है ना? देयर इज एन ऑप्शन, सेटिंग में जाके आप कर सकते हो उसे। सेकेंडली बात करते हैं डिजिटल होने की। क्या डिजिटल होना जरूरी है? पहली बात तो ये है, देखो दिवाली हम डिजिटली नहीं बनाएंगे, यस और नो? होली हम डिजिटली नहीं खेलेंगे, यस और नो? खेलेंगे डिजिटली होली, क्या आज जूम पर आ जाओ होली खेलेंगे आज सभी मिलके? हाँ नहीं, कवर्ड डिजिटली करेंगे कि आप अपना खाना बनाओ, हम अपना खाना बनाएंगे, हम इकट्ठे बैठ के सामने खाएंगे, बात बनेगी? नहीं बनेगी। तो रिमेंबर दिस थिंग, डिजिटल और फिजिकल दोनों चलेगा, लेकिन जो काम मैं पहले फिजिकली करता था, आज उसमें से बहुत सारे काम मैं डिजिटली करना पसंद करूंगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक बड़ा सिंपल सा है। 2015 में, मैं बात को रोक रहा हूं बीच में, 2015 में हमने जूम यूज करना शुरू कर दिया था, 2016 में शायद। लेकिन पेस मीटिंग, एक आधी मीटिंग में, बड़ी मीटिंग में हम ना जूम यूज कर लेते थे, लेकिन मेरे लोग ना जूम पे आ नहीं रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे? डेफिनेटली उन दिनों 3G
था और 3G भी बहुत पुअर था, नेट कनेक्शन वाज नॉट गुड, एक अच्छा वाईफाई कनेक्शन चाहिए था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, ऊपर से जूम भी इतना पॉपुलर नहीं था, तो उन्होंने भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया था। लेकिन आज ये सिचुएशन नहीं है, आज 5G की बात हो रही है, आज जूम इतना बढ़िया हो चुका है कि किसी की फोटो कट कट के रुक रुक के नहीं आ रही है, इतना क्लियर हम देख पा रहे हैं एक दूसरे को जैसे सामने ही बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं। गेटिंग मी नॉट? तो आज मैं बोर्ड स्टैंड उठाकर, मेरे को मार्कर उठाए बहुत दिन हो गए हैं, बहुत 2 साल हो गए मार्कर उठाए, बोर्ड की बजाय मैंने यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा रखा है, बाकी काम के लिए नोटिस बोर्ड रखा हुआ मैंने यहाँ पे। लेकिन मैं वही आपको बता रहा हूँ कि किसी के घर जाके बोर्ड निकालना, स्टैंड लगा के बिजनेस प्लान दिखाना अब मेरे बस की बात नहीं रही है। अब मैं सिंपल सा बोलता हूँ, भैया ऐसा है, जूम पर आ जाओ, आपको लिंक भेज देंगे। पहले क्या होता था, लोग ज्वाइन करते थे तो हम उनको 4 बेसिक सिखाते थे, आज सबसे पहला काम क्या करते हैं, भैया जूम डाउनलोड करो, जूम डाउनलोड करना सिखाते हैं, दैट्स इट। क्योंकि मेरे को पता है मैंने इसको यूज करना। अब हाउस वाइफ तक सीख चुकी हैं, क्योंकि बाय कंपल्शन के बच्चों की क्लासेस जो हैं वो गूगल मीट या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे किसी ना किसी पे चल रही हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो आज वो काम, प्लान दिखाना हो गया या कोई सेशन करना हो गया, अब सेम सेशन अगर हम जाके वहां करते हैं, नो डाउट मजा बड़ा आता है, नो डाउट मजा बड़ा आता है, लेकिन वो कंटेंट डिलीवरिंग बड़ी आराम से हो सकती है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, हम घर में पेस मीटिंग करते थे, तो घर में लोग आते थे, पेस मीटिंग का टाइम था 7 से 8, तो टाइम के पक्के हैं, 7 बजे शुरू, 8 बजे खत्म। लेकिन 7 बजे की पेस मीटिंग के लिए 6 बजे लीना को पूरे घर में ऑरा बनाना पड़ता था, अगरबत्तियां भी लगाएंगे, वो सब भी करेंगे ताकि थोड़ी महक अच्छी हो, लोग अंदर एंटर करें तो एक ऑरा अच्छा मिले, चेयर्स टेबल सारा प्रॉपरली सेट करते थे, 1 घंटा लगता था कम से कम। अच्छा, 8 बजे क्या आपको लगता है लोग चले जाते होंगे घर से? नहीं, वो बाहर गेट के पास जाके खड़े हो जाते थे, फिर उसके बाद थोड़ा और मीटिंग होती थी, करते 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 9 बज जाते थे लोगों को घरों में भेजने के लिए, राइट। आज क्या करना है, आज यहाँ पे नीचे एक एंड का बटन है पोस्ट के पास, उसको सिर्फ एंड का बटन दबाना है, उसके बाद खत्म है सारा काम। 1 घंटा मतलब 1 घंटा। उस टाइम हमारे पास कोई एंड का बटन नहीं था कि जैसे ही एंड का बटन दबाया पेस मीटिंग खत्म, सारे गए, ऐसा नहीं होता था। तो जो काम फिजिकली हो सकता, फिजिकली हम क्या करेंगे, फिजिकली हम फन करेंगे। मनोज जी का फोन आएगा आप लोगों को, भाई ऑल 9% अबव, चलो भैया 15% अबव, आज हम यहाँ घूमने जाएंगे, आज हम ये करने जाएंगे, वो करने जाएंगे, वो क्या होगा, वो फिजिकली होगा। फन विल बी फिजिकल। एएलएस भी आपको जूम पे नहीं मिलेगा, एएलएस आपको वहीं जाके मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन जो काम है वो डिजिटली हो जाएगा। तो क्या डिजिटल माइंडसेट जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अब डिजिटल माइंडसेट में क्या करना पड़ेगा हमारे को, देखो, आज कैसे पता चलता है कि मीटिंग सक्सेसफुल है कि नहीं है? मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ, जब भी आप मीटिंग अटेंड करें, अगर आपके पास फोन है तो इट्स ओके, लैपटॉप नहीं है तो इट्स ओके। अगर लैपटॉप है तो आपने मीटिंग को लैपटॉप से अटेंड करना, फ्रैंकली स्पीकिंग। दूसरा, हो सके, जो कि होना चाहिए, बिल्कुल सामने अपने रख के ना लैपटॉप को बात करो, चाहे आपका टॉपिक है चाहे नहीं है, लेकिन आप फिजिकली प्रेजेंस फील करोगे अपनी उस मीटिंग में जब आपकी वीडियो ऑन होगी और आप तैयार होंगे प्रॉपर्ली। एक कहावत है, कहते हैं व्हेन यू वियर शार्प यू थिंक शार्प। जब आप शार्प होते हैं ना तो आप अच्छा सोचते भी हैं। आप नहा धो के तैयार हो जाओ एक बार, आपकी थॉट एकदम चेंज हो जाएगी। यस और नो? पुराने वाले टाइम चले गए जब पहले पता क्या करते थे लोग, आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, दाढ़ी बढ़ा ली, वो सब कर लिया। नो, आज की डेट में उल्टा हो गया। आज की डेट में पेपर की तैयारी करनी होती है, बंदा शार्प हो जाता है प्रॉपर्ली, क्योंकि उसको पता है जब मैं शार्प होता हूँ मेरी थॉट बड़ी प्रोसेस्ड होती है। एंड द थर्ड थिंग व्हाट यू नीड टू डू, अब ये मीटिंग कहीं से भी हो सकती है। मेरे को अच्छी तरह याद है, लखनऊ की मीटिंग थी हमारी, तो लखनऊ की मीटिंग में अपना, मेरे को कहीं जाना था बाई चांस, सुबह से लेकर शाम तक मीटिंग थी। तो अजीत सिंह जी ने लिंक दिया, मैं आया, जैसे ही मैंने मीटिंग शुरू की उसी टाइम लाइट चली गई और वो इन्वर्टर भी चला गया बाई चांस, जहां जिस घर में गया था मैं। 2:30 बजे का टाइम, 2:30 का टाइम, कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपना फोन पकड़ा, मैं गाड़ी में जाके बैठा और गाड़ी में मैंने जाके बैठ के वहां से मीटिंग की मैंने। लेकिन क्या ये पॉसिबल था बाकी केसेस में? इट वॉज नॉट पॉसिबल। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत फायदे हैं डिजिटल के। दूसरी बात, जब हम पहले लिस्टिंग बनाते तो कैसे बनाते थे?
लिस्टिंग बनाते थे, कैसे बनाते थे? लोकल लिस्ट बनाओ, दूसरे शहरों की लिस्ट बनाओ, इंटरनेशनल तो सोचते ही नहीं थे। सबसे पहले बंदा क्या कहता था, यार मेरा एक बंदा मुंबई में है, बनारस में मैं रहता हूँ, मुंबई में उसको ज्वाइन करा दूंगा, उसकी हेल्प कौन करेगा? एक क्वेश्चन आता था, उसकी मदद कौन करेगा? आज आप चाहे अपने पड़ोसी को ज्वाइन कराओ, चाहे मुंबई में किसी को ज्वाइन कराओ, जितनी हेल्प आपकी पड़ोसी को मिलनी है उतनी मुंबई में मिलनी है, क्योंकि उसने भी वहीं से ज्वाइन कराना है। आप पेस मीटिंग में क्या पूछते थे पहले? नेम, प्रोफेशन, अपलाइन। आज क्या पूछते हो? नेम, प्रोफेशन, सिटी, क्योंकि पता नहीं ना कहां से बैठा बंदा। तो कितना आसान हो गया है कि आपकी जितनी फैली हुई लिस्ट है, यू कैन यूज इट डिजिटली। ठीक है ना? सबसे बड़ी बात है, एक्सपेंस कितना बच गया। एमबी डिस्ट्रीब्यूटर की तो गाड़ी बहुत चलती है। मांगट साहब के पास एक बंदा गया, प्लेटिनम था, कहता सर मैं ग्रो क्यों नहीं कर रहा। मांगट साहब ने उसकी गाड़ी को देखा, उसकी गाड़ी के आसपास चक्कर लगाए, क्या तेरी गाड़ी पे तो एक भी स्क्रैच नहीं है यार। कहने का मतलब ये है, कहता जब गाड़ी नहीं चलेगी तो बिजनेस कहां से होगा। कहता है एमबी डिस्ट्रीब्यूटर की गाड़ियों में ना स्क्रैच बहुत दिखते हैं। क्यों? क्योंकि चलती इतनी है, कभी यहाँ लगी, कभी वहां लगी, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। कहते गाड़ी जितनी ज्यादा चलेगी बिजनेस उतना ज्यादा चलेगा। लेकिन आज वो सीन नहीं है। आज मेरी गाड़ी सिर्फ यहाँ से लेक, लेक से घर तक आती है, दैट्स इट। सुबह जॉग करने जाता हूँ, वॉक करने जाता हूँ, तभी जाती है। अब गाड़ी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरी गाड़ी ये हो गई है। कितने जूम सेशन मैंने बुक किए, राइट? कितना आसान हो चुका है इस चीज के लिए। एंड एक्सपेंस कितना हो गया। एक एक कहावत है, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। जितना पैसा आपने बचाया वो कमाया। मान लो मैं अपना ही लेके चलता हूँ कि मेरी गाड़ी महीने में तकरीबन 2000 किलोमीटर चलती थी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे ज्यादा ही चलती थी, लेट से 2000 किलोमीटर चलती थी महीने में। तो ऑन एन एवरेज मेरी गाड़ी का कॉस्टिंग आता है 5 से 7 रुपए पर किलोमीटर, क्योंकि बाकी सारी चीजें ऐड कर लो तो 15,000 रुपए महीने के तो वैसे ही बच गए। 15,000 रुपए, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। एंड फाइनली मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, अभी जो आपको करना क्या है, देखिए, डायमंड शिप कोई बहुत बड़े पिन नहीं है। पहले तो ये लेके चले, यस आई कैन। किसी ने मेरे से पूछा था कि सर हम डायमंड कब जाएंगे। मैं कहा जिस दिन आप डायमंड के बारे में सोचना शुरू करोगे। पहले मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ, अभी अंदर के म्यूजिक बड़े खतरनाक चल रहे होते हैं। पता है क्या? 2 लगे तो संभाली नहीं जा रही, 4 लगे कहां से आएंगी? और ठीक है ना, इंटरनल म्यूजिक। आपको पता है आजकल पेरेंट्स के एक या दो ही बच्चे होते हैं, या यूजुअली। अब तो वैसे भी जनसंख्या नियंत्रण कानून कुछ ना कुछ आ जाएगा इस चीज के लिए, लेकिन हम लोग 5 भाई बहन थे हैं। और हमारे जब पहले वाले देखे तो 7 8 9 भाई बहन थे। जब 5 भाई बहन थे ना, तो उनको संभालना नहीं पड़ता था। बड़ी बहन सबसे छोटे को संभाल लेती थी। यही होता था कि नहीं होता था? आई डोंट नो। मैं खुद यार बनारस से हूँ, वैसे मैं आपको बता दूं, बाबतपुर एयरपोर्ट से मेरा गांव सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है। ठीक है? और 5 भाई बहन कहने का मतलब पता क्या था? जब डैडी आते थे ना घर पे, तो सभी चिपट जाते थे जाके, भाग भाग के, पापा आ गए, पापा आ गए। मतलब कौन पहले पहुंचेगा, किसको पहले प्यार मिलेगा। आज की डेट में एक ही जवाक होता है ज्यादातर। पापा जी घर में आते तो जवाक को ढूंढ रहे होते, कहाँ है जवाक। और वो जवाक भी बोलता तंग ना करो, छोड़ो यार। ठीक है ना? वो रूठता है तो उसको मनाना पड़ता है। पहले हम रूठते थे, हमारे थप्पड़ पड़ता था, और उसके बाद भी हम हंसते हुए पहुंच जाते थे पापा के पास। ठीक है? यही हाल है उन लोगों का जो एक लेग पे काम कर रहे हैं, जिनकी एक लेग है। एक लेग है, 2 लेग है तो रूठेगा, मनाएंगे। वो पॉस्चर भी दिखाएगा, दुखी भी करेगा। लेकिन जिसकी 6 6 8 8 लेग है ना, वो उस बाप की तरह है जिसके 5 6 बच्चे हैं, 6 6 7 7 बच्चे हैं, जिसको चिंता करने की जरूरत नहीं है इस चीज की। मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ, पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि डायमंड अगर जाना है तो डायमंड कितनी लेग से होता है? कम से कम 6 लेग से। तो क्या हमारी 6 लेग्स कंप्यूटर के ऊपर 9% अबव खुलती है कि नहीं खुलती है? पहला गोल, क्या हमारी टीम में 6 लेग्स मेरी हैं जो 9% अबव खुलती हैं? क्योंकि अगर आपकी 6 लेग 9% अबव हो गई, एक चीज तो श्योर है, 100% है, आपका चेक 1 लाख से कम नहीं होगा। 1 लाख से कम नहीं होगा। आप बोलोगे तो 9% से तो सर 7200 पी बने, नहीं, कुछ लेग 12% भी हो जाएंगी। जब आपका चेक 1 लाख से कम नहीं होगा तो आपका पॉस्चर कैसा होगा? पहला क्वेश्चन तो ये है। हर महीने जब 1 लाख आएगा, पॉस्चर कैसा होगा? बढ़िया होगा ना? अब
जब आपकी 4 लेग्स बीबीआई हो जाएंगे और 2 लेग्स बीएफआई हो जाएंगे, अभी आप डायमंड नहीं हुए, 4 लेग्स बीबीआई हो गई और 2 लेग्स बीएफआई हो गई, अब आपका चेक 2.25 लाख का होगा और आप रूबी हो गए। डायमंड अभी भी नहीं गए, लेकिन पैसा आ रहा है ना, पॉस्चर होगा, बट ऑब्वियस होगा। तो डायमंड जो है वो आप लेगों से नहीं जाओगे, डायमंड आप पॉस्चर से जाओगे। एक सिंपल सी चीज है। लेकिन डायमंड जाने के लिए एग्जैक्टली ऐसा है क्या? आप पूछ के देखो मनोज से, आप पूछ के देखो हम लोगों से, जब हम डायमंड जा रहे थे या जब हम किसी चीज के उसमें जा रहे थे, हमारे दिल में क्या चलता था? ईट स्लीप एंड एमवे, दैट्स इट, ईट स्लीप एंड एमवे। तो सबसे पहले आपको अपनी डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना। पहले एक ही डिस्ट्रैक्शन होती थी, पता है आपको? टीवी। सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन होती थी। आज आपके हाथ में डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा सोर्स है। और इंसान ऐसी खतरनाक चीज है ना, जब तक उसके पास रोटी नहीं होती ना, उसकी एक ही प्रॉब्लम रहती है, रोटी 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 रोटी, भूख 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 भूख, खाना 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 खाना। एक भूखा बंदा कभी नहीं पूछता क्या बना है। पूछता है कभी भूखा बंदा, जिसको भूख लगी पूछता है क्या बना है? नहीं, जिसको बहुत अच्छी भूख नहीं लगी वो पता है क्या पूछता है? क्या बना है? अच्छा, टिंडे बने हैं, ये बना है, वो बना है, मूड नहीं है। पता है क्यों? भाई साहब पेट भरा हुआ है। ठीक है ना? और इंसान का जब पेट भर जाता है ना, अब उसकी एक प्रॉब्लम नहीं रहती, उसकी 100 प्रॉब्लम हो जाती है। उसकी ईगो की प्रॉब्लम भी आ जाती है, उसकी सब चीजों की प्रॉब्लम आ जाती है। उसी तरीके से पहले एक ही डिस्ट्रैक्शन थी, टीवी। आज घर में टीवी आ चुका है, बड़े बड़े टीवी आ चुके हैं, लेकिन अब उसके अंदर 100 तरह की डिस्ट्रैक्शन और भी आ चुकी हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म, दिस एंड दैट, ये वो। गाइस आई टेल यू, अगर आप चाहते हो ना कि लोग आपको जाने, तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन के सोर्सेज को बंद करना पड़ेगा, टोटली बंद करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, पता है क्या? आपकी सक्सेस और आपके बीच में एक ही चीज होनी चाहिए, आपके वर्क एथिक्स। और दूसरा है, एग्जैक्टली अगर आप बनाना चाहते हो, पहले ये बनाओ कि आपको अगर आगे बढ़ना है, वाई एम वे ओनली। क्या आगे बढ़ने के बाकी सोर्सेज नहीं है आपके पास? कई लोग मेरे पास आके बोलते नहीं सर, करना तो सिर्फ एमवे ही है ना। फॉरगेट अबाउट दैट, मैं कहता हूँ एमवे नहीं करना, छोड़ो उसे। सक्सेस तो कहीं भी मिल जाएगी। और क्या रीजन है आपके पास एमवे करने का? देयर शुड बी अ स्पेसिफाइड रीजन, देयर शुड बी अ इमोशनल रीजन। अगर आप वो इमोशनल रीजन निकाल लोगे ना, थोड़ा उसके लिए समय अपने आप से निकालना पड़ेगा। कोशिश करो अपने फोन को दूर रख के अकेले थोड़ी देर बैठो। वॉक करनी है, फोन को घर रख के जाना एक बार, ठीक है? बैठना तो अकेले थोड़ी देर बैठना, और ये प्रैक्टिस डालो 10-15 दिन के लिए। इन 10-15 दिनों के अंदर आप, जब आपके पास आपका फोन नहीं होगा, जब आपके पास सिर्फ आप होंगे और आपकी थॉट्स होंगी, तो इन 10-15 दिनों के अंदर आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको रीजन मिल जाएगा, आपको यही पता चल जाएगा मैं एमबीए क्यों कर रहा हूँ और क्यों करना है मेरे को। पंगा ये है कि हम फोन को भी नहीं छोड़ते, हम बाकी चीजों को भी नहीं छोड़ते, हम जूम की मीटिंग के दौरान भी फोन यूज कर लेते हैं, ठीक है ना? तो क्या मिलने वाला है? आई होप, मैं ज्यादा ब्लंट नहीं होना चाहता इस चीज पे, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि वाकई अगर मैं आगे बढ़ना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, ऐसी बात नहीं है, मैं क्या सिखाने वाला हूँ, मुझे भी आगे बढ़ना है। लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो हम सभी को एक ऑरा क्रिएट करना पड़ेगा, एक रियल एग्जांपल बनना पड़ेगा। सक्सेस कहीं इधर उधर नहीं पड़ी है, कंपनी चेंज कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। दैट इज द हाइट ऑफ स्टुपिडिटी, आई टेल यू, दैट इज द हाइट ऑफ स्टुपिडिटी। मुझे तो मानसिक मानसिक रूप से असंतुलित दिखाई देते हैं लोग ऐसे, ठीक है ना? कुछ नहीं होता इस चीज के लिए, यू आर ऑलरेडी विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इससे बढ़िया क्या हो सकता है यार? कितना चेक कमाना है आपने, मेरे को बताओ। आज आपको पता है एक फाउंडर डायमंड की इनकम कितनी हो चुकी है? फाउंडर डायमंड, अगर आप डायमंड प्लस स्ट्रक्चर के साथ हो, तो आप 1 करोड़ 10 लाख के आसपास कमाते हैं, ऑलमोस्ट 1.25 करोड़। या मेरे को एक बात बताओ, मुझे नहीं पता, 1.25 करोड़ आज कितने प्रोफेशन में बच रहा है बाय द वे, एक साल का? वाइट, कितने प्रोफेशन में बच रहा होगा आज की डेट में? हाँ, आप नहीं, चलो डायमंड डू रहा है, इट्स ओके। अगर आप एमरल्ड हो और साइड से 10,000 पॉइंट्स करते हो, फाउंडर एमरल्ड साइड से 10,000 पॉइंट्स करते हो, कम से कम साल का 40 लाख कमाते हो। साल का 40 लाख कहाँ बच रहा है आज की डेट में यार?
कौन से प्रोफेशन में बच रहे? आज तो बड़े बड़े बिजनेसमैन पता क्या बोल रहे हैं, बस रोटी पानी चली जाए, 2-3 साल निकल जाए हमारे, बाद में देखेंगे। ठीक है ना? और नेटवर्क मार्केटिंग मैं ज्यादा समझा नहीं सकता, लेकिन मेरी अपनी एक गट फीलिंग है, जो कि अभी गलत कभी हुई नहीं वैसे, अगले 2 साल में कुछ बड़ा कर लो यार, क्योंकि बहुत कुछ चेंज होने वाला है, बहुत कुछ चेंज होने वाला है। आप रिग्रेट करोगे नहीं तो बाद में। नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट में एक ऐसा स्टॉक है, एक ऐसे शेयर है जिसके प्राइसेस अगले 2 सालों में बहुत हाई जाने वाले हैं। यू कैन बी पायनियर। ठीक है ना? कि कुछ ऐसा चल रहा है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, इंटरनल म्यूजिक चल रहा है कुछ ऐसा। वी आर एक्सपेंडिंग लाइक एनीथिंग, आई टेल यू। एंड सुमित एंड तानिया टीम इज ऑलरेडी डूइंग अपफ्रंट, बहुत आगे का काम कर रहे हैं हम लोग। www.vision100cam.com जो है एक श्योरिटी फॉर सक्सेस होने वाला है, उसमें बहुत मटेरियल आने वाला है अंदर। सो गाइस, मेरी तरफ से इतना ही। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। मनोज भैया। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू के जी के जबरदस्त टीचिंग के लिए पहले जोरदार क्लैपिंग। और मैं इतना ही कहूंगा कि आज जो क्लियरिटी, जो लर्निंग और जो डेप्थ समझ में आई कि हम लोगों को कि डिजिटली कैसे बिजनेस बिल्ड करना है। और आपकी एक बात मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा के जी, आज कि आदमी दुनिया के लिए कुछ होता है, अपने घर में कुछ है और अपने लिए कुछ है, और जब तीनों एक हो जाते हैं तो वो साधु हो जाता है। दैट वाज ग्रेट क्लियरिटी। तो आई थिंक कि आज आपकी जो टीचिंग मिली है, क्लियरिटी मिली है, इससे हम सब बिजनेस में एक नई मुकाम को छुएंगे। और सभी लोग वर्चुअली जोरदार क्लैपिंग करते हैं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद के जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड इट वाज रियली ऑसम लाइफ चेंजिंग सेशन, जो हम सबको हमेशा के लिए याद रहेगा। और डेफिनेटली कुछ लोग इमर्ज करके आएंगे आज आपके इस सेशन से, और ये बोलेंगे कि के जी के आज के सेशन से हमने बिजनेस में इतनी बड़ी बुलंदी हासिल की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फ्यू वर्ड्स संगीता जी विल से फॉर यू। बहुत बढ़िया लगा, रियली मतलब ऑसम। मैं तो काफी नोट्स भी बनाई और बहुत ध्यान से सुन रही थी कि कितने अच्छे से आपने डिजिटल और सोशल मीडिया को कवर किया, जो आज एक एक कहेंगे कि हर एक इंसान की चाहत होती है ना कि वो ही उन बुलंदियों पे जाए, उस सोशल मीडिया का बेनिफिट ले ले, वहां फॉलोअर्स हो जाए तो शायद बिजनेस बढ़ जाएगा या डायमंड्स आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों के दिमाग में। तो ये आई थिंक आज काफी लोगों को क्लियर हुआ होगा कि नहीं, हमें अपने ऊपर ही काम करना है और उसी से बिजनेस बढ़ने वाला है, उसी से लोग आएंगे। तो इन्फ्लुएंस नहीं करना है ना? तो बहुत बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद के जी आपका। दैट्स ग्रेट। बैक टू अभिषेक।